आनंद और परी की ये अरेंज मैरिज थी। शादी के अगले दिन ही आनंद और परी हनीमून के लिए शिमला मनाली के लिए निकलने वाले थे। आनंद का चचेरा भाई विकास भी उनके साथ जा रहा था। आनंद की माँ, आनंद बेटा, विकास भी तुम्हारे साथ ही जा रहा है क्या? दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ माँ, उसे ऑफिस का कोई ज़रूरी काम है और बोल रहा था कि उसका भी वही होटल है जो मैंने बुक किया है। उसने कहा कि उसे अकेले नहीं जाना पड़ेगा, हमारा साथ हो जाएगा। मैंने कहा कोई नहीं, चल ले। आनंद और परी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। विकास पहले से ही एयरपोर्ट पहुंच चुका था। तीनों मिलकर शिमला मनाली पहुंचते हैं। आनंद, सॉरी परी, विकास साथ में था तो मैं तुमसे ज़्यादा देर बात नहीं कर पाया। वैसे घबराओ नहीं, मैंने रात के लिए बहुत अच्छे से इंतजाम कर लिया है। हमारी सुहागरात यादगार रहेगी, सिर्फ तुम और मैं। वैसे तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? विकास हमारे साथ आया। परी, नहीं नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, और वैसे भी अब तो आप और मैं बिल्कुल अकेले हैं। यहाँ देवर जी नहीं हैं। आनंद, एक सेकंड, विकास का फ़ोन आ रहा है। हाँ विकास, क्या हुआ? एजेंट है क्या? ठीक है, आता हूँ। परी, विकास का एजेंट कॉल है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तब तक तुम चेंज कर लो और थोड़ा फ्रेश हो जाओ। परी, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप मिलकर आओ, तब तक मैं हम दोनों के लिए खाना ऑर्डर कर देती हूँ। आनंद विकास से मिलने चला जाता है। काफ़ी देर तक आनंद नहीं लौटता। इसी बीच परी थकी हुई थी और वह सो जाती है। आनंद के पास एक और चाबी थी। रात को दरवाज़ा खुलता है। परी गहरी नींद में थी, तभी वह आनंद से बोली, आनंद जी, प्लीज़ लाइट मत ऑन करना, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। अगर आपने लाइट जलाई तो मेरी नींद खराब हो जाएगी। अरे, आप तो आते ही चिपकने लग गए। खाना तो खा लेते, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, लगता है आज आप नहीं मानोगे। परी और आनंद तो इसी मौके की तलाश में थे। अगली सुबह परी की आंख खुलती है तो वह देखती है कि आनंद डाइनिंग टेबल पर बैठा चाय पी रहा है। परी, कल रात आपने कितना तंग किया। देखा आपने मेरी गर्दन पर कितनी बड़ी लव बाइट दी है, जिसका निशान महीने भर तक नहीं जाएगा। मुझे तो शर्म आ रही है। अरे क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। आपको मेरा इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा क्या? आनंद, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे तुम्हें रात को कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं आनंद जी, कल रात को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी बेस्ट रात थी कल की रात। आनंद की उदास होने की बड़ी वजह थी उसका चचेरा भाई विशाल ने अपने भाई आनंद के साथ धोखा किया। वो जानबूझकर उनके साथ आया था। विकास, वैसे कुछ भी कह लो आनंद भैया, कल रात भाभी के साथ बहुत ही बढ़िया सुहागरात रही। मज़ा आ गया। उन्हें तो पता भी नहीं चला कि उनके साथ उनके देवर ने सुहागरात मनाई है। वो तो सोच रही है कि सारा मज़ा आपसे मिला है, पर वे ये नहीं जानती कि मुझ जैसा हॉट लड़का उनके साथ था। एक बात सुन लो, आज रात भी मैं उनके साथ रहूँगा। आनंद, विकास तूने जानबूझकर मेरे ऑफिस की लड़की संजना को पैसे देकर उस दिन मेरे साथ गाड़ी में भेजा था। मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। उसने ड्रिंक नहीं की हुई थी, वो भी तुम्हारे साथ मिली हुई थी। जानबूझकर वो मेरे ऊपर गिरी और तुमने उस हालत में वो फोटो ले ली, और अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं उसके साथ था। गलत तो तुम कर रहे हो। तुम मेरी पत्नी के साथ मेरे रिश्ते को खराब कर रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो, तुम मेरे चचेरे भाई हो। परी तुम्हारी भाभी है और तुम उसी के साथ, अगर उसे पता चलेगा तो। तभी परी वहां आ जाती है। वह सारी बातें सुन चुकी थी। परी, आनंद जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? कल रात आपकी जगह देवर जी मेरे साथ थे। मैंने आपके साथ सुहागरात नहीं मनाई, मैंने देवर जी के साथ सुहागरात मनाई है। मुझे माफ़ कर दो परी, ये सब विकास की चाल है। तुम जानती हो, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी ऑफिस की लड़की के साथ इसने मेरी फ़ोटो खींची है और ये मुझे डरा रहा था कि अगर मैंने इसे तुम्हारे कमरे में नहीं भेजा तो ये तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काएगा। मैं डर गया था कि कहीं तुम्हारा और मेरा रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म ना हो जाए। मुझे माफ़ कर दो, अब तो तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई है। मेरा विश्वास करो, इसने तुम्हारे साथ जो भी किया, परी बहुत अच्छा किया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। क्यों देवर जी, आपको मज़ा नहीं आया मेरे साथ सुहागरात मनाकर? ये देखो ना, आप भी कितने शरारती हो। आपने मेरी गर्दन पर ये लव बाइट का निशान छोड़ दिया। विकास, सॉरी भाभी जी नहीं, सॉरी डार्लिंग। आनंद, ये सब क्या है? परी, तुम ऐसी हरकत क्यों कर रही हो? मैं ये सब देखकर हैरान हूँ। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं और विकास पिछले 5 साल से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। हमने तो ये सब नाटक तुमसे पैसे ऐंठने के लिए किया था। मुझे विकास ने बताया था कि तुम अच्छी खासी प्रॉपर्टी के मालिक हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठी शादी की। मैं तो तुम्हें अपने आप को हाथ भी ना लगाने दूं। मुझे तो मेरा विकास ही छू सकता है। अब एक काम करो, ज़्यादा समय मत लगाओ। अगर तुमने हमें कल दोपहर तक 5 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मुझे मेरे प्यारे देवर जी के साथ सुहागरात मनाने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर किया है।
फिर तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। जब हमें पैसे की ज़रूरत होगी तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। चलो विकास, मेरा ना बहुत मन कर रहा है, कमरे में चलते हैं। विकास, लगता है कल रात का ज़्यादा ही मज़ा आया है। चलो डार्लिंग, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। आनंद परी और विकास की चाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह घर वापस जाकर सबके सामने लज्जित नहीं होना चाहता था। आनंद, मुझे जीने का कोई हक नहीं। ऐसी शर्मसार जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। आनंद जैसे ही पुल से कूदने लगता है तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजता है। आनंद देखता है कि मोबाइल पर उसकी माँ है। वह अपनी माँ से आखिरी बार बात करना चाहता था। आनंद, हाँ माँ ठीक है, मैं होटल पहुंचकर आपकी बात परी से करवा दूंगा। क्या तबीयत ठीक नहीं है? माँ, कितनी बार कहा है कि समय पर दवाई ले लिया करो। हाँ मैं करता हूँ माँ। आनंद फ़ोन रख देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपनी माँ की आवाज़ सुनकर दुखी हो जाता है। आनंद, मैं क्या करूँ? माँ, मेरे बिना अकेली हो जाओगी। मैं ये कदम नहीं उठा सकता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं कितना परेशान हूँ। आनंद सड़क पर रोता हुआ पैदल ही चला जा रहा था। अचानक वह एक लड़की से टकरा जाता है। लड़की, आनंद, तू और यहाँ शिमला में? हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं वकील बन गई हूँ। मैं यहाँ प्रैक्टिस के लिए आई हुई हूँ। वैसे तुम्हारा मैसेज पढ़कर मैं शादी में ज़रूर आती, पर यहाँ छुट्टी नहीं मिल रही थी। सॉरी, मैं शादी में नहीं आ पाई। वैसे, ओह अच्छा, मैं समझ गई, तुम हनीमून पर आए हो, पर तुम्हारी वाइफ कहाँ है? तुम अकेले हो? एक सेकंड, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? क्या तुम रो रहे थे? आनंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगता है। शोभा आनंद की बचपन की दोस्त थी। शोभा के कहने पर आनंद उसे सारी बात बता देता है। शोभा, आनंद घबराने की कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल भी नहीं डरोगे और तुम उन्हें कोई पैसे नहीं दोगे। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुम कल ही परी के खिलाफ तलाक के लिए अर्जी दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। आनंद, पर शोभा, विकास ने भी मेरे साथ गलत किया है। शोभा, कोई टेंशन नहीं है। दोनों को तुम्हें ब्लैकमेल करने के जुर्म में कड़ी सजा होगी। बस तुम्हें उन दोनों की बातों को इस फ़ोन में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद उन्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता। आनंद शोभा के कहे मुताबिक होटल जाता है और विकास और परी की रिकॉर्डिंग कर लेता है। आनंद, कान खोलकर सुन लो, मैं तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो। परी, विकास, अब क्या करें? ये तो हम दोनों को एक साथ रहने भी नहीं देगा और पैसे भी नहीं देगा। कहो तो इसके खिलाफ पुलिस में झूठी रिपोर्ट कर दूं। विशाल, हाँ परी डार्लिंग, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना हम पैसों के मोहताज हो जाएंगे। ये मुर्गा हमारे हाथ से चला जाएगा तो हम दोनों कैसे एक साथ मज़े कर पाएंगे यार। आनंद तो चाहता था कि परी और विकास आपस में ऐसी बातें करें जो फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएं, और उसे सबूत मिल गया। सारे सबूत अब शोभा के पास थे। उसने पुलिस को भेजकर होटल के कमरे से विकास और परी को पकड़वा दिया। परी और विकास को उनके किए की सज़ा मिल गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब